नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, तालाब में फिसलकर गिरने से किसकी हुई मौत और किसने मनाया अपना 10वां संस्थापक दिवस, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर खेता सराय थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क व हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही की। 2 पहिया वाहन पर 3 व्यक्ति बैठने पर वाहन का चालान काटा। पुलिस के चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। वहीं खेता सराय थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बता दें कि सुमित्रा देवी पत्नी स्वर्गीय शंकर लाल निवासी मलाक नागर की रहने वाली है। परिजनों के अनुसार वृद्ध महिला की उम्र लगभग 65 वर्षीय बताई जा रही है। वृद्ध महिला कल दिन गुरुवार सुबह शौच को गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तब परिजनों ने तलाश करना शुरू किया, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चला। आज शुक्रवार दोपहर लगभग 3 बजे घर के पास एक तालाब में शव उतराता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही मौके पर चरवा थाना उप निरीक्षक आदित्य कुमार और कांस्टेबल अमित यादव व कांस्टेबल उपेंद्र चौहान मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सगीर अहमद की रिपोर्ट। आईपीआर के क्षेत्र में कार्यरत आयुनिजा एलएलपी अपना 10वां संस्थापक दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नवल किशोर यादव, उपनेता सत्तारूढ़ दल एनडीए एमएलसी बिहार सरकार गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि नवल किशोर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज जहां हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बांट रहे हैं, इसमें होने वाली गैस अधिकरण, पायरेसिस, गैर कानूनी ढंग से विभिन्न बॉक्साइट के चैनलों का एलएलपी ने बीते 10 साल से पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से काम कर रही है वह अतुलनीय एवं काबिले तारीफ है। इस अवसर पर इस फॉर्म में कार्यरत पदाधिकारी को सम्मानित किया। देवेंद्र कुमार राय, आदित्य झा, हिमांशु कुमार, सीमा शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। आईपीआर ट्रेडमार्क क्षेत्र में काम करती है। हमारा काम जो भी हमारे ब्रॉडकास्टर्स जैसे स्टार टीवी, सोनी टीवी, जी टीवी, कलर्स, इनके चैनलों का अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से पायरेसी करके जो दिखाते हैं, उनके खिलाफ हमारे फर्म के पदाधिकारी एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एसपी पुलिस के आला पदाधिकारी को ब्रीफ करते हैं, फिर लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। उनके कंट्रोल रूम में रेड करवा के उनके इक्विपमेंट्स को सीज करवाते हैं। उसके बाद जब ये केस कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में भी केस लड़ते हैं उनके अगेंस्ट। आज इस अवसर पर हमारे पदाधिकारीगण को हम सम्मानित कर रहे हैं पुरस्कार देकर, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। इस कोरोना काल में भी वो लोग हमारी कंपनी के लिए तो काम किए ही है, साथ में हमारी पुलिस के साथ कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कराने में, कोरोना वैक्सीन लेने के प्रोत्साहित कराने और कोरोना कर्फ्यू लगाने में भी वो राज्य के विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में जाकर इस अवसर पर हमारे जितने भी अतिथिगण उनका धन्यवाद करते हैं। आपसे भी लोग सम्मानित हुए हैं। कोविड को लेकर बेहतर काम उन्होंने किया है, कोरोना वॉरियर, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले इस बेहतर सोसाइटी में काम करने के लिए और इन बच्चों को, अनगढ़ हीरों को तराश के कोहिनूर बना के समाज में मार्गदर्शन करने के लिए मैं अपर्णा जी को कोटि से अभिनंदन और मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने कोविड-19 में अपने बच्चों के माध्यम से पूरे देश ये चाहे वैक्सीनेशन कराने में हो, कर्फ्यू लगाने में हो, लोगों को इसके बारे में जिज्ञासा पैदा करके अलर्ट करने के लिए जो काम किया है इनके बच्चों ने और इनके संस्था ने, उसके लिए भी इन तमाम नौजवान साथियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और खास करके इस संस्था के तमाम लोगों को और अपर्णा जी को कोर्ट से अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। समाज के लिए जो जरूरी है, समाज तब तक स्मूथ गति से चल नहीं सकता जब समाज के लोगों का समाज में सहयोग नहीं हो, तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर सिर्फ
सोसाइटी नहीं चल सकता है। हर आदमी का दायित्व है और उस दायित्व का इन्होंने निर्वहन किया और इस संस्था ने निर्वहन किया है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना थाना के भीरपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के अंतर्गत मेडरा ग्राम सभा में संचालित हो रहे प्राथमिक विद्यालय में तीसरी कक्षा के छात्र को सहायक अध्यापक ने पढ़ने के दौरान गलत लिखने पर डस्टर से मार दिया, जिससे छात्र का सिर फूट गया। मेडरा गांव निवासी राजेश कुमार चमार पुत्र द्वारका प्रसाद का आरोप है कि उनका 9 वर्षीय बेटा रितेश, जो तीसरी कक्षा का छात्र है, शुक्रवार सुबह गांव में ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, जहां पठन पाठन के दौरान गलत लिखने पर विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक सतीश द्विवेदी के द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए रितेश को 3 मीटर की दूरी से डस्टर से फेंक कर मार दिया, जिससे छात्र के सर में चोट लगने से खून निकलने लगा। काहे से मुड़ सर पे फुट गया सर? दूर कौन मारा है? सर कौन सर जी, नाम जानते हो? सतीश। कौन सा विद्यालय है? मेडरा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 में। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे पापा? रितेश। चमार गए। और तुम्हारे पापा क्या नाम है? राजेश। मतलब काम दिया, काम कर रहा था, मान लो कोई गलत हो गया तो उसके बाद मास्टर ने दूर से डस्टर खींच कर मार दिया। मारने के बाद चमार कहकर चमार कह गुस्से में आकर चमार बोला। अच्छा। आज बबूला हो गया। उसके बाद मारने के बाद 1 घंटे बाद हमारे पास फोन आया, मास्टर ने किया कि आओ तुम्हारे बच्चे को चोट लग गई है, डस्टर गिर गया। फिर उसके बाद हमने सुना तो हम भी घबरा गए वहाँ जब स्कूल पर देखे तो इसका खून ज़्यादा बह रहा था। उसके बाद इसका शर्ट जो है पहले वाला उतार कर खून से गिर गया था, उतार कर फेंक के नया शर्ट दिया। कौन विद्यालय से ही दिया? विद्यालय से नया शर्ट, पुराना शर्ट गायब हो गया। अच्छा। तो हमको समझा बुझा कर बहला फुसला कर भेज दिया। हम वहाँ कुछ नहीं पूछे, घर पे आए जब पूछे बच्चे ने बताया कि हमको मारा था, डस्टर फेंक कर मारा था। अच्छा। उसके बाद हमने इसके बाद कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आपका नाम क्या है? राजेश। लड़के का नाम क्या है? रितेश। कौन सा विद्यालय है? प्राइमरी। कौन सा, कहाँ है? प्राइमरी विद्यालय किस गाँव में? मेडरा। और इन्होंने मारा, उनका क्या नाम है? क्या है? सहायक अध्यापक है। कैसी कक्षा का लड़का है? प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के तहसील ताल के ग्राम कोटड़ी खारवा का है, जहां गत रात को दशरथ चौधरी के पास फोन आया, जिसमें व्यक्ति विनोद चौधरी अपना नाम बताता है और दशरथ को भी अपने परिजन की स्वयं आवाज लगती है। पूछने पर बताता है कि मेरा नंबर वह घर पर रह गया। दशरथ चौधरी द्वारा लगाए गए नंबर पर फोन नहीं उठाया जाता है। तब दशरथ चौधरी बताता है कि मेरे अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है। जब फर्जी परिजन बोलता है कि दशरथ मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, कैसे भी करके मेरे अकाउंट में 2500 रुपये डाल देना। मेरे द्वारा मना करने पर फर्जी कॉल मास्टर बोला कि कहीं तुम्हारे मित्र मुकेश की आईडी द्वारा प्रोसेस कर लो। तब मुकेश गुर्जर के अकाउंट से प्रोसेस की तो 2500 रुपये अकाउंट से उठ जाते हैं। मुकेश द्वारा वापस फोन लगाने पर वह शख्स आनाकानी करता है। मुकेश द्वारा ताल थाने में आवेदन प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि फ्रॉड आईडी से हैकर मास्टर ना जाने कितने लोगों को चपत लगाते हैं, जिस पर प्रशासन का ध्यान देना चाहिए, जिस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दशरथ जी, आपके साथ में किस तरह से फ्रॉड हुआ है? जी सर, मुझे रात में कॉल आया था। कॉल आया हमारे सर के नाम से, विनय के नाम से। तो सर उन्होंने बोले मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ, तो तू पेटीएम यूज़ करता हो तो मैं यार एक काम करता हूँ कि सामने तेरे जो यूपीआई आईडी है, मोबाइल नंबर दे मुझे, तो मैं सामने वालों के जो LIC कार्ड यूज़ करता है उससे तेरे खाते में डलवा देता हूँ पैसे 25,000। आपको और पेटीएम भी नहीं है आपकी विनय सर?
सर आवाज़ उनकी आवाज़ से मिलती जुलती थी। आवाज़ मिलती थी, आवाज़ जी। चेक करके उन्होंने आपसे जी 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 सर। तो क्या हुआ कि मैंने फिर उनसे पूरी बातचीत की। तो मैंने कहा सर मेरा जो पेटीएम है वो बंद पड़ा हुआ है, मेरा खाता होल्ड है। तो मैंने बोले सर मेरे खाते में नहीं हो पाएगा ये, मेरे पहले भी पैसे अटके हुए हैं। तो उन्होंने बोले और कोई ऐसा मुकेश वगैरह। तो मैंने कहा हाँ सर मुकेश है, कभी वो चलाता हो तो मैं पूछ लूँ उससे, तो उससे मेरी बात करवाओ। सर मैं मुकेश के पास गया, मुकेश के अकाउंट से उन्होंने वो UPI ID भेजी, उसमें मुकेश जी है हमारे सर मेरे से बात हुई सर से, तो सर ने बोला कि काम करो आप क्या चलाते हो। मैं बोला पेटीएम चलाता हूँ। तो पेटीएम चलाता हो तो कौन किस नंबर से चलाते हो। मैंने बोला कि मैंने अपना नंबर बताया उनको। नंबर बताने के बाद में उन्होंने कहा कि पेटीएम ओपन करो। मैंने ओपन करा। उसके बाद में उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी 2499 रुपये। उस लिंक पे मैं बोला उन्होंने कि उस पर क्लिक करो। मैंने क्लिक किया। उसके बाद में उसमें सेंड करके एक ऑप्शन आया था, उन्होंने बोला कि सेंड करो। तो क्या आपके अकाउंट में होंगे वो? क्या आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसा बोला। जब मैंने वो सेंड किया तो जब मेरे अकाउंट में 2499 रुपया माइनस में हो गए, कट गए अकाउंट, कट गए। फिर उस बंदे को हमने फ़ोन लगाया और पूछा तो कि 2 मिनट फिर से मैं कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में फिर आ जाएगा, ऐसा बोला। आपने जी मैंने विनय सर पे फ़ोन लगाया। विनय सर किसी गणेश चतुर्थी की तैयारी, गणेश चतुर्थी में व्यस्त थे, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाए। और ये बात उस थोड़े इंसान को हमने बोला कि आप फ़ोन के पुराने नंबर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो उसने बोला कि मेरा फ़ोन घर पे रह गया और मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, ऐसा इस बोला। संदर्भ में आपने प्रशासन रिपोर्ट डाली कि डाली? जी अभी यहाँ ताल आए हैं हम डालने के लिए। क्या बोले थाने वालों ने बोला है कि आवेदन निकलवा के लाओ। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। अमेठी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दवा लेने आई महिला को उसके पड़ोसी गांव के युवक ने उसे घर छोड़ने के बहाने सुनसान जगह पर अन्य साथियों के साथ मिलकर बलात्कार किया। महिला ने कमरौली पुलिस में शिकायत की है। पूरा मामला जनपद के कमरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठौरा फतेहपुर संपर्क मार्ग के किनारे स्थित पानी की टंकी का बताया जा रहा है, जहां रोड पर नंबर 4 पर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने आई मोहनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ उसके पड़ोसी गांव के युवक ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ सामूहिक रेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल महिला ने पुलिस में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। कहाँ घर है आपका? मटपुर। क्या मामला है? ये कल हम दवा का आए थे और दवा लेके जो घर जाने के टाइम है कि शाम होगा। कहाँ दवा के लिए आई थी? ये अली अस्पताल। हाँ। हमारे गांव के बगल का एक लड़का मिला। वो लड़का कहे इसकी कहाँ जाइयो, हम कहा घर जा रहे हैं, कहीं चलो हम साथ में ले चली। हम उसके साथ में निकली न और शाम कर दी। हम कहा इधर कहाँ मुड़ रहे हो, जो टंकी के पास कही इधर रोड है, इधर ज्यादा मालूम नहीं ना। और वहाँ ले जाके जो है शाम कर दी। हम कहा शाम हो रही, घर चलो, कहीं बस हम थोड़ी देर रुक जाओ, इंतजार करें। तो उस साथ में है जो एक ही बात, बाइक से 3 लोग आए, जबरदस्ती एक छोटी सी कोठरियों के पीछे ले जाके हमारे साथ गलत करे, बलात्कार करे। इसकी शिकायत कहीं किया है आपने? नहीं, शिकायत कैसे करते, शाम हुई, रात 8 बज गया। तो घर वाले से बताएं तो घर वाले कहें सुबह हुए दियो तो हम चले जो फिर आपको जो है। किसी को फोन करके सूचना नहीं दिया आप? मोबाइल स्विच ऑफ था, मोबाइल लेकिन हमसे कहें कि रुक जाओ अभी कॉल कर ले, पता नहीं। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद शलभ माथुर ने जनपद बिजनौर के अपने 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान नूरपुर थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी शलभ माथुर ने कार्यालय में रखे अभिलेखों के रखरखाव, थाना परिसर की साफ सफाई, मेस, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, कर्मचारी बैरक, थाना कार्यालय आदि का निरीक्षण किया। डीआईजी ने ग्राम प्रहरिया के साथ गोष्ठी की और ग्राम प्रहरियों को उनके कर्तव्य से अवगत कराते हुए गांव में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के संबंध में संबंधित चौकी प्रभारी अथवा थाना प्रभारी को अवगत कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया। आज नूरपुर थाने का निरीक्षण है। आज जनपद बिजनौर का मेरे द्वारा विजिट किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले नूरपुर थाने को चेक किया गया। यहाँ पे जो है सभी जो बीट कांस्टेबल्स हैं उन लोगों से बात की गई और मिशन शक्ति के तहत जो है महिला कांस्टेबल्स को भी बीच में भेजने का कार्य चालू हुआ है और यहाँ पर थाने पर उसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है।
बीट बुक्स अभी महिला कांस्टेबल्स ने बनाई है, उनसे फीडबैक भी लिया और वो निरंतर रूप से जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। उनको जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी दिए और थाने के जो चौकीदार हैं चौकीदारों से बातचीत की गई है, यदि उनको कोई दिक्कत परेशानी है। इसके अलावा मैच का विजिट किया गया। इसके अलावा अभी अभिलेखों का जो है वो भी समीक्षा की जाएगी। मिशन शक्ति जो महिला हेल्प डेस्क है उसके ऊपर भी जो शिकायतें आई हैं उसका क्या निस्तारण हुआ उसका फीडबैक लिया जा रहा है। इसके बाद शाम को जो है जो मिशन शक्ति जनपद में वहाँ पे जो भी महिला कांस्टेबल्स और जो जनपद के अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग किया जाएगा। मीटिंग के अंदर उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या दिक्कत क्या परेशानी आ रही है, तो मंडल के सभी जिलों में उनके द्वारा किया जा रहा है। उसके तहत आज बिजनौर में होंगे और उसके बाद राजपत्रित अधिकारियों के साथ मीटिंग करके खुद पेट्रोलिंग किया जाएगा। साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि जनपद में पेट्रोलिंग है किस तरह की हो रही है, इसका फीडबैक लिया जाएगा और राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग में जो समीक्षा है इसके अंदर जो भी दिशा निर्देश आए हैं उसके अनुपालन की क्या स्थिति है, विवेचनाओं की क्या स्थिति है, क्राइम ब्रांच की विवेचना कितनी लंबित है इत्यादि इन सभी बिंदुओं के ऊपर आप समीक्षा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। गिरोह के 2 बाइक चोर गिरफ्तार हुए हैं। वाहन चोर गिरोह के कब्जे से 11 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर से चोरी करते थे बाइक। गिरफ्तार आरोपियों पर दर्ज है पहले से आधा दर्जन एफआईआर। इन लोगों के साथ जो 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, वाहन चोरों को, किस तरह ये सफलता प्राप्त हुई है और क्या खुलासा हुआ? ये खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छे साथी वाहन चोर गिरोह का अनावरण किया गया है। ये 2 अपराधी हैं, आमिर और बबलू, जो कस्बा सिकंदराबाद के रहने वाले हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से कुल 11 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें मोटरसाइकिलें हैं और एक जो है वो छोटी गाड़ी है। तो इस तरह से जो गाड़ियां इनके कब्जे से बरामद की गई हैं उनमें से एक की कनेक्टिविटी हो गई है जो खुर्जा देहात थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसका मुकदमा लिखा गया है। अन्य गाड़ियों के असली नंबर भी हमको प्राप्त हो गए हैं। केवल ये ट्रेस करना है कि ये किस थाने से कहां पर चोरी हुई थी और मुकदमा क्या पंजीकृत है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है वाहन चोरी गिरोह का अनावरण होना और इनके कब्जे से इतने वाहनों का बरामद होना। इन दोनों के विरुद्ध पूर्व से ही थाना सिकंदराबाद में वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज थे और इनमें एक के विरुद्ध 6 अभियोग, दोनों के विरुद्ध 6 अभियोग पूर्व से दर्ज। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के जैतपुर पावी तहसील के सुखी उपरवास कदवाल में शुरू हुई जोरदार बारिश, अभी तक कोई जनहानि नहीं, कृषि पालक खुशहाल। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। योगी राज में सड़कों की दुर्दशा लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के विवाद क्षेत्र के ग्राम बरखरी का है, जहां सीसी रोड पूरी तरह जर्जर होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क पर बड़े गड्ढे हो जाने से जलभराव ने कीचड़ का रूप ले लिया है, जहां से सैकड़ों लोगों का निकलना मजबूरी बन गया है। कीचड़ युक्त जलभराव से स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी है, बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। आपका राम बाबू कौन से गाँव से हैं? बरकरी से। बस ये जो पीछे आपका ये मलबा दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? अरे बहुत दिक्कत है इसमें, देख ले आप ही देख रहे हैं आप जी। तो क्या दिक्कत है इसमें बताइए। इसमें बच्चे जाते हैं स्कूल को, उसमें दिक्कत आ जाती है, गिर जाते हैं, बहुत साधन नहीं निकलता, वहाँ गाड़ी भी फंस गई जी। आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत की तो नहीं, कोई सुना ही नहीं है इसमें। प्रधान जी से नहीं कहा आपने? प्रधान जी से कहा था तो वो कही बन जाएगा बस। कब से समस्या आ रही है आपको? एक पूरी साल हो गई। पूरी साल हो गए ऐसे ही पानी भरा रहता है? पानी भरा रहता है, पानी कोई नहीं निकल पाता, न नाली का ना कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गजेंद्र वर्मा। ये जो पीछे आप कितना पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे कितनी समस्या आपको हो रही है? बहुत समस्या हो रही है, जैसे आदमियों को निकलने में दिक्कत, छोटे छोटे बच्चों को निकलने में, स्कूल जाने में दिक्कत, फिर भात फेरी में दिक्कत जी। आम आदमी 3 महीने से परेशान है, यहाँ पानी भरा हुआ है जी, कोई निकल नहीं पाता, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये लोग जी, और इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। ये पानी काहे का, नालियों का या बरसात का है? या नालियों का भी है, बरसात का भी, सबसे ज्यादा नालियों का पानी निकल नहीं पा रहा है, ये नाला निकलने की जगह नहीं है।
पानी निकलने की जगह नहीं है? पानी निकलने की जगह है, नाला जाम पड़ा है, पानी नहीं निकल पा रहा, सफाई नहीं हो पा रही। सफाई नहीं हो पा रही, कोई कर्मी सफाई करने आता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हमीरपुर से सीलू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।